आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो डबल स्टार टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका टेस्ट नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन की पहचान करना है। तो भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य वर्ष 2040 रखा है, ये बिल्कुल सही है। भारत ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2032 रखा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो लक्ष्य रखा है वर्ष 2030 रखा है। और भारत ने $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2029 से 30 रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका लक्ष्य जो है 2027 से 28 रखा है। अगला जो है, भारत ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2026 रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका लक्ष्य 2026 नहीं बल्कि 2028 रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। अगला क्वेश्चन, 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से चलती रही है क्योंकि 10 किलोग्राम वाला जो गेंद होगा उसका गति जो है 20 किलोग्राम वाला गेंद से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन होगा। तो ये रीजनिंग का सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलवार। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भाग्य वधु से चित्र प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसके द्वारा दिया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। यह भाषण जो है 14 तथा 15 अगस्त 1947 को दिया गया था। अगला, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ होती है तो उस स्थिति में क्या कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है। तो असत्य कथन का चयन करना है। तो विधि की आत्मा की बात करें तो मॉन्टेस्क्यू, ये बिल्कुल सही है। सामाजिक संविदा रूसो, ये बिल्कुल सही है। बृहत ज्ञानकोश बाल्टेयर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बृहत ज्ञानकोश के जो लेखक हैं दिदरो हो जाएंगे। अगर कॉमन सेंस की बात करें तो टॉमस पेन, ये बिल्कुल सही है। अगर देखिए मॉन्टेग्यू की बात करें तो ये शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का वर्णन विधि की आत्मा द्वारा किए हैं। रूसो की बात करें तो सामाजिक संविदा द्वारा राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा को प्रभुत्व माना है। और कॉमन सेंस टॉमस पेन ने अमेरिकी स्वतंत्रता पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति की बात करें तो वह 1688 हो जाएगा। और लुई 16वां की फांसी की बात करें तो 1793 हो जाएगा। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन की बात करें तो 1848 हो जाएगा। बेस्टल का पतन की बात करें तो 1789 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है किसे। तो रंपा मंदिर को शामिल किया गया है। अजंता की गुफा को 1983 में शामिल किया गया। एलोरा की गुफा को भी 1983 में, आगरा का किला को भी 1983 में, ताजमहल को भी 1983 में शामिल किया गया है। अगला है, बाल्टोरो बियाफो एवं हिस्पर ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। यह महान हिमालय या बृहत हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। और क्वेश्चन की बात करें तो भगवान महावीर ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। यह जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं। और जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो ऋषभ देव रहे हैं। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। वह उन्हें 42 वर्ष की अवस्था में जुम्भी ग्राम के रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो 11 नंबर की बात करें तो हर घर हर खेती अभियान की बात करें तो यह हरियाणा राज्य हो जाएगा। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की बात करें तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात सरकार द्वारा। माई स्कूल माई प्राइड अभियान की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हो जाएगा। मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 की बात करें तो यह महाराष्ट्र सरकार हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग मानव आंख में मायोपिया समस्या की ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑटो लेंस।
अगर हम मायोपिया की बात करें तो मायोपिया में लेंस की वक्रता, त्रिज्या या फोकस दूरी कम हो जाती है। मायोपिया के निकट वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि का निर्माण मिश्र धातुओं से किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयव धातुओं से कम होती है। तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला, निम्नलिखित में से किसने डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था। इसे इस्मा योजना भी कहा जाता है क्योंकि दिल्ली में प्रांतीय गवर्नर की असेंबली में इसे हिस्टंगस स्मान ने प्रस्तुत किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी जो है पुल्लिंग है, बाकी कहानी, मणि, रानी ये स्त्रीलिंग है। अगला, वाक्य में जिस शब्द से प्रक्रिया के संबंध का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, करण कारक कहा जाता है। करण कारक का चिन्ह से का अर्थ द्वारा होता है जबकि अपदान का कारक चिन्ह से का अर्थ अलगाव होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बजट तैयार करने में शामिल नहीं होता है? तो बजट तैयार करने में जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है शामिल नहीं होता है। बाकी वित्त मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय तथा वित्त आयोग शामिल होता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट का प्रयोग करके इसमें उत्तर देना है। तो पहला है, खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहल संस्करण मई 2025 में पुरी के बीच ओडिशा में शुरू किया गया था। ये बिल्कुल गलत है। बीच गेम्स के आयोजन जो है दीव में किया गया था। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए असम में राहत अभियान का आयोजन किया है। ये बिल्कुल सही है। अगला जो है, 17 मई 2025 को फीफा ने कांगो गणराज्य के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 19 नंबर, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होता है तब। अगला, हाइड्रोजन बम में किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम की बात करें तो यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है और परमाणु जो है नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव पैसिव वॉइस। द गार्डनर हैज वाटरेड द बसेड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द बसेड वाज हैव बीन वाटरेड बाय गार्डनर। अगला जो है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के पहले सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण सिंह को चुना गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनमानस में सहमति के बिना ही भारत के शामिल कर लिया गया था। इसी कारण महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में किया गया था। अगला, नीति आयोग में नीति का विस्तृत रूप क्या है, मतलब नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला, गिफेन वस्तुएं किस नियम के अपवाद माने जाते हैं? तो गिफेन वस्तुएं की बात करें तो मांग के नियम का अपवाद माना जाता है। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में किया गया। वन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह भी देहरादून में स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून 2025 को अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर इसका उद्घाटन किया, जिसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई द्वारा भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 मई 2025 को चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था जो कि भारत के लगभग 146 शहरों में उसका आयोजन किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से किसे वेनेजुएला के कोनुको तथा ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लैड एंड बर्न कृषि को। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक में निम्नलिखित में से किस जीवों के मृदावाहिनी सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो सर्वाधिक संभावना की बात करें तो लाइकेन तथा मॉस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3। अगला, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए।
पहला कथन देखते हैं, लोयल आयोग या लॉर्ड लिटन के समय आया था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लोयल आयोग जो है लॉर्ड एलिगन के समय आया था 1880 में। मैकडोनाल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन के समय आया था, तो ये बिल्कुल सही है। और स्टेचरी आयोग जो है लॉर्ड एलिगन के समय आया था, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यह लिटन के समय आया था। तो ऑप्शन का केवल अदला बदली कर दिया है, बाकी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 2। मुस्लिम लीग द्वारा 22 सितंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाए जाने के पीछे कारण क्या था? तो इसके पीछे कारण जो था, कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण जो है मुस्लिम लीग ने इस दिन मुक्ति दिवस का आयोजन किया था। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु कौन सी है? तो उत्तरी बिहार की जलवायु की बात करें तो CWG जो है उत्तरी बिहार की जलवायु है। और दक्षिणी बिहार की जलवायु की बात करें तो AW है। अगला, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो कि आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाता है। यह राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आरोप में चलाया जाता है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है। निम्नलिखित में से किसे कनाडा का विदेशी मंत्री बनाया गया जो इस पद की शपथ लेने वाली पहली हिंदू महिला भी है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनीता आनंद। यह जो है 14 मई 2025 को अनीता आनंद ने कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में शपथ लिया है। अगला जो है, निम्नलिखित में से किस में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? तो केंद्रक झिल्ली नहीं होता है की बात करें तो मोनेरा में नहीं होता है, बाकी प्रोटिस्टा, कवक और जाइलम में होता है। यदि पिता द्वारा बच्चे को एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है तो वह लड़की होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पिता द्वारा वाई प्राप्त होता है तो वह लड़का होगा। अगला, बांग्लादेश तथा त्रिपुरा के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? क्या? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शून्य सीमा कहा जाता है। अगला, भारत में न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP किस संस्था की सिफारिश पर घोषित किया जाता है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। अगला, एक ट्रेन की गति जो है 108 किलोमीटर प्रति आवर है, ट्रेन 11 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो यह जो हो जाएगा 108/60 इंटू 11 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी, 330 मीटर। अगला जो है, एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 462। यह जो है 3 × πr² वाला फॉर्मूला पे बनेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का भाग है? मतलब बीसपंथी और ताशपंथी जो है, ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का भाग है। अगला, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द तमिल्स ए पोर्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी के लेखक कौन है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मला लक्ष्मण जो है द तमिल ए पोर्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर, वर्ष 2025 में विभिन्न उत्पादों को मिले GI टैग एवं उनसे संबंधित राज्य और यूटी को निम्न सूचियों की सहायता से चयन करना है। तो एक तरफ है GI टैग सूची 1 में, सूची 2 में है राज्य और यूनियन टेरिटरी। तो खासी हैंडलूम की बात करें तो यह मेघालय हो जाएगा। सारंगी बीन की बात करें तो यह राजस्थान हो जाएगा। अगर बरंगल चपाता मिर्चा की बात करें तो तेलंगाना हो जाएगा। बनारसी शहनाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 4 3 1। अगला क्वेश्चन, पुष्प में विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो पुष्प के भाग में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका मूलांकुर जो है सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 5 केवल सम्मिलित नहीं है। बाकी बाह्य दलपुंज की बात करें, पुंकेसर की बात करें, पंखुड़ी की बात करें, स्त्री केसर की बात करें, ये सभी पुष्प में सम्मिलित होते हैं। अगला है, स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है? तो स्वाइन फ्लू की बात करें तो यह विषाणुओं के द्वारा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत की संचित निधि पर भारित है? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राज्य परिषदों के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ये बिल्कुल गलत है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, ये बिल्कुल सही है। किसी मध्यस्थ अधिकरण के किसी निर्णय के लिए अपेक्षित धनराशि, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 4 2 3 4। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963, ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोध कानून की स्थापना जो है 1988, ये भी सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1993, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका राइट आंसर 1992 हो जाएगा। महिला आयोग की स्थापना जो है 1992 हो जाएगा। अगला, बलबन द्वारा शुरू की गई शीतता एवं पैबोस प्रथा किससे समय प्रेरित है? तो प्रेरित है की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईरानी परंपरा से संबंधित है। यहाँ पे सिजदा की बात करें तो सुल्तान को साक्षात प्रणाम, और पैबोस की बात करें तो सुल्तान का साक्षात पैर छूना होता है। अगला, भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय लवणीय झील निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील, राजस्थान। बाकी चिल्का झील की बात करें तो वो उड़ीसा में स्थित है। पुलिकट की बात करें तो यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित है। अगला, भारतीय भूभाग पर निम्नलिखित में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मृदा का विस्तार अत्यधिक होता है। अगला, शाही नौसेना विद्रोह के दौरान नाविक बीसी दत्त को जहाज की दीवारों पर निम्नलिखित में से किस नारे को लिखे जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के नारे को लिखने के वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। यह जो है विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। अगला, लाइटनिंग किड की लाइटनिंग किड किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो विश्व शिखर सम्मेलन की बात करें तो रोटरडैम, नीदरलैंड में आयोजन इसका किया गया। अगला है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो यह जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान की बात करें तो इसके स्थान पे 3125 आएगा, क्योंकि यह 3 के पावर 5 है 243, और 5 के पावर 5 किया जाएगा तो 3125। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अपराह्न 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75 डिग्री। एक बेरोजगार व्यक्ति को परिभाषित किया जाता है किस रूप में? तो जो काम चाहता है परंतु काम नहीं मिलता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो स्टार्च के पाचन की संबंधित बात करें तो एमाइलेज हो जाएगा। अगर हम लाइपेज की बात करें तो लाइपेज वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। पेप्सिन की बात करें तो यह भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पेप्टोइड में बदलता है। अगला, मानव हृदय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से गति प्रेरक पेसमेकर कहते हैं किसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरा अलिंद नोड को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा चालनी नलिका जो है जाइलम का भाग नहीं है। अगला, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केंद्रक रहित होते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ये अनियमित आकृति के होते हैं, अनियमित आकृति के, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी केवल 3 सही हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। एक तरफ दिया गया है जैन धर्म के तीर्थकर और दूसरा तरफ उनका प्रतीक चिन्ह। तो ऋषभ देव की बात करें तो इनका जो है वृषण हो जाएगा। अजित नाथ की बात करें तो इनका गज हो जाएगा। और अष्टनेमी की बात करें तो शंख हो जाएगा। और महावीर स्वामी की बात करें तो सिंह हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 1 4 3। अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म की एकमात्र महिला तीर्थकर थी जो कि मल्लीनाथ थी, जो कि 19वां तीर्थकर थी। अगला, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरवस्ती में जो है बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल व्यतीत किया है। अगला है, क्षणिकवाद एवं आत्मावाद दर्शन किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है। असम की बात करें तो यहाँ पे 100% सोलर सचिवालय की स्थापना किया गया है। सिक्किम की बात करें तो इसे जैव मत्स्य घोषित किया गया है। अगला, पटना में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हाल ही में कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 मई 2025 को किया गया था। अगला, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु, जो पहले पूर जाए।
अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत है, दूसरे तरफ देश है, तो माउंट फ्यूजिमा की बात करें तो यह जापान हो जाएगा। माउंट एटना की बात करें तो यह इटली हो जाएगा। माउंट रेनर की बात करें तो यह यूएसए हो जाएगा। और माउंट पेरिकुटिन की बात करें तो यह मैक्सिको हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन का चयन करना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मीटर उत्तरी अक्षांश है, तो ये बिल्कुल सही है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये भी सही है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का मानक समयोत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये बिल्कुल सही है। अगला जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो पहला कथन है, सिलिका की मात्रा आग्नेय चट्टान की अम्लीयता को दर्शाती है, ये बिल्कुल सही है। सिलिका की मात्रा कम होने पर अम्लीय मैग्मा का शीतलन तीव्र गति से होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल 1 हो जाएगा। अगला हो जाएगा, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग की बात करें तो उसके अध्यक्ष जो है केसी नियोगी थे। अगर वित्त आयोग की बात करें तो वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अरविंद पनगटिया हैं, जो कि 2026 से 31 के लिए नियुक्त हुए हैं। इनकी नियुक्ति जो है 31 दिसंबर 2023 को ही किया गया था। वित्त आयोग जो है संविधान के 280वें आर्टिकल के तहत प्रत्येक बार 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, विजयनगर साम्राज्य में जिलों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जिलों को बलनाडु या कोट्टम के नाम से जाना जाता था। अगला जो है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक द्वारा तंजौर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजराज प्रथम। अगला, हाल ही में इसरो का 101वां अंतरिक्ष मिशन ESO-09 को असफल रहा, निम्न में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये जो है PSLV-C61 द्वारा लॉन्च किया गया था इसको। अगर इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो एक तरफ दिया है भौतिक राशि है, दूसरी तरफ उसकी इकाई दिया गया है। तो त्वरण की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल की बात करें तो न्यूटन हो जाएगा। कार्य की बात करें तो जूल हो जाएगा। आवेग की बात करें तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राशियों में से कौन सा केवल अदिश राशियां हैं? तो अदिश राशियों का सिलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान, तापमान और ऊर्जा। बाकी सभी बल, वेग, त्वरण ये सदिश राशि हैं। विस्थापन, चाल, संवेग ये भी सदिश राशि है। कार्य, वेग, बल, आघूर्ण ये भी सदिश राशि है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रणोद में शामिल होता है? तो रॉकेट प्रणोद की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा गति नियम हो जाएगा। अगला, 10वीं अनुसूची के तहत किसी संसद के सदस्य नेता के प्रश्न का निपटारा कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो नहीं है की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है संविधान की संघात्मक विशेषता नहीं है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कमला प्रसाद विशेषर की बात करें तो यह त्रिनिदाद के टोबैगो की पीएम है। मार्क कार्नी की बात करें तो यह कनाडाई प्रधानमंत्री है। एंथनी एल्बनीज की बात करें तो यह जो है ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं। किक स्टार्मर की बात करें तो यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस तिथि को प्रति वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो 81 का ऑप्शन नंबर ए, मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। 1823 में लाइसेंस अधिनियम को चार्ल्स मेटकॉफ ने रद्द कर दिया था। अगला है, भारत के प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो सूरत में की गई थी, जो कि 1612 में इसकी स्थापना जो है किया गया था। अगला है,
1857 में विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो 83 का राइट आंसर जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने कहा था। अगला, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप की बात करें तो यह गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला 85 नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षा में 60 लड़कियों का औसत अंक 15 है और 40 लड़कों का औसत अंक 30 है। जिस समूह में लड़के और लड़कियों को एक साथ रखा जाता है तो उस समूह का औसत अंक कितना होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 होगा। इसको सॉल्व करने के लिए 60 इंटू 15 प्लस 40 इंटू 30 करना है बटा 60 प्लस 40 यानी टोटल 900 प्लस 1200 बटा 100 करना है। तो इसका राइट आंसर 21 हो जाएगा। अगला है, एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य 3200 है। क्रमिक छूट के बाद उसे 2448 में दिया जाएगा। पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15%। अगला, मिलान कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है जिसमें अभ्यास है तथा उनसे संबंधित देश है। अगर हम धर्म गार्जीवन 2025 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और जापान। शक्ति अभ्यास की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस। एक्वेरियन की बात करें तो यह हो जाएगा भारत और मालदीव। इंद्र अभ्यास की बात करें तो भारत और रूस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल सदस्यों का ये 1/6 हिस्सा। हाल ही में पुष्कर कुंभ का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो पुष्कर कुंभ की बात करें तो इसका आयोजन जो है उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैना निम्नलिखित में से किसका घटक है? तो ग्रैना की बात करें तो यह हरित लवण का घटक है। अगला, हाल ही में नेपाल में किस ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण मृत घोषित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है। बाकी अगले नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करें तो नीचे दिए गए Al2O3 प्लस 6HCl एरो 2AlCl3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3H2O। अगला, हाल ही में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 130वां देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंग्लो जो है 123वां देश है। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किया गया है। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई बने हैं, ये बिल्कुल सही है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी थल सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इनको जो है थल सेना का नहीं बल्कि यह वायु सेना का उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। आलोक जोशी पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये बिल्कुल सही है। अजय कुमार को UPSC के नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 2 जो है असत्य हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण का आयोजन पहली बार बिहार में मेजबानी किया जाएगा? तो 96 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7वां संस्करण का आयोजन जो है बिहार में किया जाएगा। CaSO4.2H2O क्या है? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक जिप्सम है। अगला, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से नहीं बदलता है, ये बिल्कुल सही है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु की आसानी अबंध टूटने और जुड़ने पर नए पदार्थों का निर्माण होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 2 दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? तो नोबेल गैस की बात करें तो नोबेल गैस है तो आर्गन जो है नोबेल गैस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, NaCl निम्नलिखित में से कौन सा बंधन उपस्थित होता है? तो NaCl में आयनिक बंध उपस्थित होता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले टेस्ट में।